चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 सेंटअप एग्जाम का आप लोग का दोस्तों आंसर के कराने वाले थे कि इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 यानी कि कल से आप लोग का सेंटअप एग्जाम होने वाला। डियर स्टूडेंट, सभी कॉलेजों का अलग अलग दोस्तों डेट के अकॉर्डिंग आप लोग का दोस्तों एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप लोग का 11 तारीख यानी कि कल से एग्जाम है तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और ये सब प्रश्न आप लोग को बिल्कुल याद करके जाना। एग्जाम में आप लोग को यही सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोग ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को दे देंगे। वो कैसे मिलेगा डियर स्टूडेंट, आप लोग ऑल सब्जेक्ट का जो सेंटअप एग्जाम का जो प्रश्न होगा डियर स्टूडेंट उसको आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है बाद में आप लोग को बता देंगे। गूगल से आप लोग को क्लिक करना है दोस्तों educationlecture.com, वहाँ से आप लोग को सर्च करना है, पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ये लास्ट में बतला देंगे कैसे आप लोग को एग्जाम से पहले पूरे को डाउनलोड कर लेना आंसर के साथ। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहीं पर आप लोग को सबसे पहले दोस्तों पीडीएफ दिया जाएगा। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। देखिए सभी क्वेश्चन को याद करते जाना क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम में आप लोग को पूछे जाएंगे। चलिए आप लोगों को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। देखिए ये तीव्रता दोस्तों जो किसी भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे क्योंकि बिहार बोर्ड में यही सब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कहा जाए कि प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो देखिए प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान दोस्तों 0 होता है, लेकिन आप लोग का घातिक द्रव्यमान आप लोग को बताए होंगे λ/hc होता है। तो इसे आप लोग को याद रखना, घातिक द्रव्यमान पूछेगा तो λ/hc याद रखना डियर स्टूडेंट। और आप लोग का ये विराम द्रव्यमान हो गया, 0 होता है विराम प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर घातिक द्रव्यमान पूछेगा तो h दोस्तों आप लोग का λc हो देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, एग्जाम में आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में यही सब प्रश्न आएंगे। देखिए बोर का अवृत्तीय शर्त क्या होता है, तो ये आप लोग को कई बार बतला चुका E1 - E2 बराबर hv होता है। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे कि बोर का अवृत्तीय शर्त क्या है, तो E1 - E2 इज इक्वल्स टू hv होता है। चलिए देखिए आप लोगों से कहा जा रहा है स्टूडेंट के सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है, काफी इजी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन को क्लियर करके एग्जाम में जाना है। तो याद रखना नाभिकीय संलयन हो जाएंगे डी स्टूडेंट, जो कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नाभिकीय संलयन हो जाएंगे, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना एग्जाम में आएगा। चलिए कहा जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक दोस्तों चांदी होता है, सोना नहीं होता है, चांदी होता है। याद रखना विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, यानी कि सिल्वर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ये सब प्रश्न आप लोग को ऑलरेडी पहले से कराएंगे, सेंटअप एग्जाम में आप लोग को बोल चुके हैं कि जितना पढ़ाए हैं उसी में से आएगा। आप लोग को दोस्तों देखना यही सब प्रश्न रहेंगे। देखिए और गेट का बुलियन व्यंजक a+b होता है बराबर बाई होता है, लेकिन नौर लग गया, यानी कि नौर का मतलब दोस्तों ऊपर आप लोग रेकलिंग लगा दो, तो a+b का बार बराबर बाई, यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। ये नौर गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो गया डी स्टूडेंट। चले बहुत अच्छा, ऐसे एग्जाम में आप लोग को भोपाल में चक्कर क्या आना है, ये नौर गेट का बुलियन व्यंजक हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए देखिए यहाँ पर द्विआधारी संख्या निकालने के बाद क्या आ जाए डेशन, और बगल में आप लोग का सॉल्यूशन भी किया हुआ है। द्विआधारी संख्या दोस्तों 1001 का तो दोस्तों दशमिक संख्या क्या होगा, तो यहाँ से निकालोगे तो 9 210, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आ देंगे। ये दशमिक संख्या 1 नंबर पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो निम्नलिखित में से किसके लिए से है। देखिए ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो AC वोल्टेज को बढ़ा या तो घटा सकता है। ऐसे बोलता तो डी स्टूडेंट इसको बढ़ा या घटा सकता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के लिए करेक्ट क्या है, इनक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है AC वोल्टेज को। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप लोग को पूछे जाने वाले यही सब प्रश्न, सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो और पूरा याद कर लीजिए। देखिए ध्रुव प्रवलय का मात्रक पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इतना इजी क्वेश्चन, इसमें किस बात की देरी है, आप लोग फटाफट लगा दीजिए कि इसका दोस्तों यूनिट जो देंगे ध्रुव प्रवलय का और वो क्या हो देंगे। चलिए कहीं बात बताए हैं तो यहाँ से कोई विद्यार्थी गलत नहीं कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, लाजवाब तरीके से आप लोग गजब लगा रहे हो। चलिए चलो बहुत अच्छा, यानी एम्पियर मीटर हो जाएंगे डी स्टूडेंट। अगर आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा, मान लीजिए आप लोग का चुंबकन पूछेगा तो एम्पियर बटा मीटर याद रखना। अगर आप लोग का रैखिक ये क्या बोलते हैं आवेश का धारा करना तो पूछेगा तो एम्पियर बटा मीटर या स्क्वायर याद रखना। ये सब याद रखना, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। चुंबकीय ध्रुव प्रवलय का ए से मात्रक एम्पियर मीटर होता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है।
देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा का पूछेगा डिएशन तो आप लोग को याद है विषुवत रेखा के लिए 0 होता है। कितना होता है, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर 0 होता है। इसे भी आप लोग याद रखना। चलो ऐसे ही आप लोग पूरे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग को पीडीएफ एग्जाम से पहले दे देंगे। गूगल पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com, डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ। निर्वात के चुंबकीय परिवर्तन क्या होते हैं डिएशन, कमेंट कीजिए। चलिए लाजवाब प्रश्न है कि वहाँ पर चुंबकन संभव नहीं, इसलिए वहाँ पर निर्वात का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है 0 होता है, 0 होता है डिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तो याद रखना 0 होते हैं। देखिए चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो चुंबकशीलता म्यू के लिए आप लोग का V/H होता है। क्या होता है V/H, इसका मात्रा क्या होता है हेनरी/मीटर होता है। ये सब आप लोग बेसिक है, याद रखना। V/H जो हो जाएंगे दोस्तों यह चुंबकशीलता के लिए सही होता है। चलिए बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी भी नंबर लगाना है। इसे एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचा करके आना है। और सही विद्यार्थी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को एग्जाम से पहले आप लोग को सभी का पीडीएफ आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उससे भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। देखिए चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिविक चुंबकीय क्षेत्र बे फैक्टर है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का डेल्टा बे फैक्टर 36 घटक BH और उदाह के बे फैक्टर घटक दोस्तों भी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो संबंध होता है डिएशन वो सही है। चलिए लाजवाब प्रश्न याद रखना, इसका BH कोस डेल्टा हो देंगे, यहाँ से A नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो देंगे। चलिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को आने वाला है तो बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में एकदम भौकाल मचा करके आना है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है 2015 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया, 2023 में पूछा जाएगा। तो याद रखना विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E क्रॉस B होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट, A क्रॉस B के समानांतर होती है, A क्रॉस B के सदिश के, यानी कि E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के कैसा होता है पैरेलल होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा, एग्जाम में आप लोग एकदम तोड़ देना फोड़ देना एग्जाम में। और आप लोग को सबसे पहले तो आप लोग को पीडीएफ कोर्स आवास लेना, इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट कर लेना डियर स्टूडेंट, आप लोग को एकदम पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर वोल्टामीटर द्वारा मापा जाता है, तो वोल्टामीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अब वोल्टामीटर द्वारा मापा जाता है तो विभवांतर को मापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर लगा रहे हो। एग्जाम में आप लोग को टेंशन नहीं, आप लोग को एग्जाम से पहले पूरे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहा जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूछा जा रहा है। इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों 9 × 10⁻⁴ दोस्तों 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, बाटा कूलम स्क्वायर होता है। यानी कि आप लोग को याद रखना, इसका मात्रक भी पूछेगा तो ये वाला हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में आप लोग बिल्कुल हता कर लोगे एग्जाम में, ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम होता है। तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी ये नंबर दिए हैं, बिल्कुल याद कर लेना। इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। एग्जाम में आप लोग को एकदम फाड़ देना है क्वेश्चन को, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, देखिए आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला जाएगा। तो आप लोग को पूछा जाए कौन सा संबंध सही है, तो देखिए प्रति इकाई दोस्तों, देखिए प्रति इकाई आवेश पर जो लगने वाला जो बल होता है उसी के अनुपात को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो आप लोग का सूत्र जो होता है E वेक्टर, ये आप लोग का F वेक्टर यानी कि फोर्स होगा, सदिश होगा, नीचे में Q होगा जो कि अदिश है। तो यहाँ से यही से कंडीशन आप लोग का बिल्कुल सही है। ये सब प्रश्न आप लोग को करा चुके हैं, जितना करवाए हैं वहीं में से आप लोग का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोग फिक्र मत कीजिए, अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम में जा रहे हैं तो बिल्कुल एकदम जो होता है आप लोग सीना चौड़ा करके जाइएगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आप लोग को हरा नहीं पाएगा, ए नंबर हो जाएंगे। चलिए देखिए विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो आप लोग को कई बार बतला चुके हैं। विद्युत विभव बराबर W/Q होता है। ये विभवांतर बराबर पूछेगा तो भी आप लोग के लिए सही है, विभव बराबर पूछेगा तो भी सही है, विद्युत वाहक बल बराबर पूछेगा तो भी सही है। ये सूत्र ये तीनों के लिए सही है। तीनों अदिश राशि होते हैं, तीनों का मात्रक वोल्ट होता है।
चलो बहुत ही अच्छा एग्जाम में एकदम एक एक क्वेश्चन को फाड़ देना है स्टूडेंट, ठीक है ना, टेंशन मत लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक कूलाम मीटर होता है। इससे आप लोग को कई बार बतला चुके हैं। इसका एक और मात्रक डेवाई भी होता है, इससे भी आप लोग याद रखना है। इसका एक और मात्रक होता है डेवाई, इससे भी याद रखना है स्टूडेंट। यानी कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक जो हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, एकदम एग्जाम में भौकाल मचा देना, ए नंबर लगाओ, बिल्कुल सही है। देखिए 1 फैराडे जो होगा दोस्तों प्रति इकाई, देखिए प्रति इकाई इसको हम लोग क्या कहते हैं वोल्ट, और ऊपर में आप लोग का जो आवेश होगा कूलाम में, यानी कि इसका कूलाम बटा वोल्ट हो जाएंगे, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। एकदम आप लोग को कितनी खुशी हो रही है स्टूडेंट, एकदम एक्साइटेड होंगे आप लोग। पूरा आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना, बी नंबर हो जाएंगे। देखिए 1 बटा कूलाम प्रति 1 वोल्ट होता है। इसी के अनुपात को हम लोग 1 फैराडे यानी कि संधारित्र कहते हैं। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन लगाए हो तो बिल्कुल करेक्ट लगाए हो। देखिए कहा जा रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV² होती है। तो यहाँ से ए नंबर खत्म हो गया, सी नंबर खत्म हो गया, डी नंबर खत्म हो गया। हाफ CV², देखोगे पॉपुलर प्रश्न है तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा, ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में एकदम तहलका मचा देना डियर स्टूडेंट। और आप लोग को एग्जाम हॉल में भी अगर मोबाइल लेकर जाते हैं दोस्तों, कौन वाला एग्जाम हॉल? एग्जाम आप लोग को कॉलेज वाला, ठीक है ना, वहाँ ले जाते हैं तो educationlecture.com सर्च करना, वहाँ से आप लोग को आंसर ना पता हो तो वहाँ पर आप लोग देख लेना, वहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा। चलिए देखिए प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी समान सही होती है? तो देखिए समानांतर क्रम की बात क्या है, समानांतर क्रम के लिए विभवांतर होती है। आप लोगों को श्रेणी क्रम में बात ला चुके हैं, कमेंट कर बतलाना कि श्रेणी क्रम के लिए कौन होता है। चलो यहाँ पर समानांतर क्रम के लिए दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम एकदम हॉल एकदम धुआं धुआं कर देना है, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल फाड़ देना एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट, देखिए इंग्लिश मीडियम वाला नहीं दिख रहा, फॉलोइंग 10 से में चले नहीं दिख रहा है। देखिए कहा है कि 1 हेनरी बराबर होता है, तो देखिए 1 हेनरी बराबर 10⁻³ mH होता है। एकदम डियर स्टूडेंट, एकदम 1 हेनरी बराबर 10⁻³ mH होता है। ए नंबर ऑप्शन लगाए हो तो बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर लगाए हो, ठीक है ना। ए नंबर हो जाएंगे 10⁻³ mH होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1 हेनरी बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये सब प्रश्न आम प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो क्या दिक्कत है याद करने में, याद कर लीजिए। देखिए रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशन सही है? तो आप लोग को याद है TH होगा दोस्तों 1/λ होगा। यही कंडीशन से ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये दोस्तों रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है इसके लिए आप लोग का सही संबंध को बताया गया, वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न 2020 में ही पूछा हुआ, लेकिन इसका गलत आंसर देखेगा क्वेश्चन बैंक में ए नंबर देखेगा, लेकिन मैंने बुक में देखा ऑप्शन नंबर बी होगा, तो होगा ही बी नंबर, ठीक है ना। आप लोग बेहतर तरीके से रेगुलर क्लास करेंगे तो एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा देंगे। तो आप लोग एकदम बेहतर तरीके से रेगुलर क्लास करेंगे। चलिए यहाँ से कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ से निकालने के बाद आप लोग का इसका जो सही संबंध आएगा वो क्या आएगा? चलिए यहाँ से सही विद्यार्थी फटाफट आंसर दे रहे, बहुत अच्छा। चलिए आंसर तो है, लेकिन इसके लिए निकालना बता देंगे जल्दी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 1100 को दोस्तों आप लोग करोगे, इसका निकालोगे तो 1210 के रूप में आएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए देखिए मूल गेट दोस्तों जो होता है एंड और नॉट होता है, एंड और नॉट जो होता है मूल गेट होता है। मूल गेट क्या होता है याद रखना, एंड और नॉट जो हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को बिल्कुल मूल गेट होते हैं। लास्ट में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा पूरे आप लोग को सब्जेक्ट का, तो इसीलिए कहता हूँ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लेना, या तो टेलीग्राम पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर ऑफिशियल। चलिए बहुत अच्छा ये नंबर। देखिए कहा जाए कि कौन आवेशित नहीं है। देखिए आवेशित पूछा जा रहा है, तो कौन आवेशित नहीं, यानी कि उस पर आवेश नहीं है। तो याद रखना फोटोन कण जो होता है दोस्तों आवेश रहित होता है, यानी कि आवेशित कण नहीं है। देखो आवेशित कण नहीं है, यानी कि इस पर आवेश नहीं पाया जाता है। बहुत ही अच्छा डियर, आप लोग तो बिल्कुल जहर आंसर दे रहे हो। ये नंबर हो जाएंगे फोटोन हो जाएंगे जो आवेशित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए कार्बन प्रतिरोध में दोस्तों कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है, तो यहाँ से 2 नंबर फिक्स है। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो बीबी रॉय को याद कीजिए। तो यहाँ से आप लोग को ट्रिक आएगा, तो एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा देंगे। ये 0 के लिए ब्राउन ब्लैक, ये आप लोग का 1 हो गया ब्राउन के लिए, ये 2 हो गया रेड के लिए, ऑरेंज हो गया 3 के लिए, येलो हो गया 4 के लिए, ग्रीन हो गया 5 के लिए। पूछा जा रहा है दोस्तों येलो, यानी कि 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, 4 हो जाएंगे। यानी कि कार्बन प्रतिरोध के रैंक कोड में पीला रंग का जो मान होता है वो 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए एकदम एग्जाम में आप लोग को तहलका मचा देना, इसीलिए आप लोग को कहना है जितना पढ़ाना है उतना याद कर लीजिए। देखिए किस माध्यम की अपेक्षिक पराबाध्यता ER क्या होती है, तो ER जो होता है दोस्तों IE बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। एग्जाम में पूछा जाएगा म्यू बराबर, तो भी आप लोग याद रखना है दोस्तों क्या देंगे, म्यू बटा म्यू नॉट हो जाएंगे। ये सब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। ये सब आप लोग को करा चुके हैं। अगर आप लोग PDF कोर्स लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप लोग को नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। चलिए एकदम एग्जाम में आप लोग को एकदम टेंशन रहता है, 400 नंबर आप लोग को लाना है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का ऐसा तैयारी हो जाएगी। चलिए कहा है कि एक बिंदु Q से R दूरी पर विद्युत विभव क्या होता है, तो इसका आप लोग को सूत्र तो 1/4 ऑप्शन नोट। विद्युत विभव पूछा तो Q बटा R, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता B नंबर हो जाता, लेकिन नहीं डियर स्टूडेंट, विद्युत विभव पूछा तो Q बटा R होता है। ये आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ से देखोगे A नंबर हो जाएंगे। अब विद्युत तीव्रता पूछेगा तो आप लोग को याद रखना है डियर स्टूडेंट B नंबर, लेकिन नहीं जी A नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का विद्युत विभव पूछा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, A नंबर हो जाएंगे। 1/4 ऑप्शन नॉट Q बटा R होते हैं। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है कुल आवेश बटा क्या होते हैं, कमेंट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट आप लोग को ये यहाँ से आप लोग को याद रखना है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, लेकिन आवेश का रैखिक घनत्व पूछा जाएगा एग्जाम में। तो याद रखना कुल आवेश बटा कुल लंबाई होते हैं। चलिए एकदम बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हो। ऐसे एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचा करके आना है। आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल लंबाई हो जाएंगे। अगर आप लोग को आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो C नंबर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हम लोगों से पूछा पृष्ठ घनत्व कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। B नंबर लगाए हो, टोटल चार्ज बटा टोटल ले रही है, बिल्कुल करेक्ट लगाए हो। देखिए ये तो आप लोग को करवा चुके हैं डियर स्टूडेंट। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, भौकाल मचा करके आना। पानी का परावैद्युतांक दोस्तों 80 होता है। निर्वात की दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति 1 होता है। निर्वात की परावैद्युत स्थिरांक दोस्तों अनंत होता है। और आप लोग को बतलाते चले ये गिल्स-राउंड का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा गिल्स-राउंड का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, तो याद रखना 42.5, लेकिन पानी का पूछेगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बस ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एग्जाम में एकदम फाड़ देना, एकदम गर्दा धुआं धुआं कर देना डियर। चलिए देखो R त्रिज्या दिया गया, विद्युत धारिता पूछा था, तो आप लोगों को पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। R त्रिज्या दिया गया तो R त्रिज्या लिखेंगे यहाँ से, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, B नंबर हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं, बिल्कुल। चलिए चलो एकदम भौकाल मचा देना एग्जाम में। आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग रेगुलर क्लास करो। आप लोग को PDF भी दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर प्रति सेकंड में प्रवाहित दोस्तों जो आवेश की जो मात्रा होती है, जो प्रति सेकंड में जो एक आवेश प्रवाहित होता है उसी को 1 एम्पियर कहा जाता है। आप लोग को बताते चले 1 ओम एग्जाम में पूछ सकता है, 1 वोल्ट पूछ सकता है, 1 वाट पूछ सकता है, 1 एम्पियर पूछ सकता है। चारों में से एक प्रश्न पक्का एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग को ये सब करवा चुके हैं। तो आप लोग याद है कुल 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। A नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए विद्युत वाहक बल क्या पूछा रहा है डियर स्टूडेंट, विद्युत वाहक बल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इसका SI यूनिट पूछा जा रहा है विद्युत वाहक बल का। आप लोग को याद है विद्युत वाहक बल, विद्युत विभवांतर, ये सब का जो मात्रक होगा वोल्ट होगा। तीनों दोस्तों अदिश राशि है, तीनों के लिए सूत्र V बराबर W/Q होता है तीनों का। चलिए यहाँ पर देखिए औसत रंग के लिए दोस्तों पीले रंग का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग को U वाला आएगा प्लस UV भी आएगा, लेकिन आप लोग को ये बात याद रखना पीला रंग पूछा है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग तो कतई एकदम आंसर देते जा रहे हो। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट आप लोग को आंसर तुम्हारा A नंबर आना चाहिए, जो कि लगभग में सही आप लोग का हो जाएगा A नंबर वाले विद्यार्थी का,
क्योंकि दोस्तों पीला के बाद क्या, किसका बाद क्या, पीला के लिए तो UV माइनस UR तो होता है, बॉटम में 2 लगा दोगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग का अभी यहाँ पर जादू होने वाला है। क्या डियर, जादू। चलिए आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति होती है। देखिए समांतर सतह वाले पट्टी के दोस्तों जो कांच की जो शक्ति होती है वो क्या होती है। चलिए यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, तो मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थी बता देंगे, क्योंकि लाले पोप आप लोग चबाए होंगे बचपन में, उसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो सुन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति शून्य होती है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलो ये बहुत अच्छा। देखिए कोणीय बाण विक्षेपण के लिए आप लोग को याद रखना है UV माइनस UR, क्योंकि दोस्तों बैगनी रंग और रेड रंग के जो अंतर को, इसी को हम लोग कोणीय बाण विक्षेपण करते हैं। आप लोग को 2 नंबर में करा चुके हैं ये सब आप लोग को डी स्टूडेंट, ठीक है ना। आप लोग कहते हैं PDF कोर्स ले लेना, थोड़ा सा कार्य लगेगा डी स्टूडेंट, आप लोग एग्जाम में भौकाल मचा दोगे, बहुत कम चार्ज लेते हैं, ठीक है ना। इसका ये नंबर हो जाएगा। देखिए खगोलीय दूरदर्शी के लिए ये सब आप लोग को करा चुके हैं, यही सब पूछा गया है। चलिए एफ नॉट जो होगा दोस्तों ग्रेटर देन होगा FE के, यानी कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से सही है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ से तो मुश्किल है डिएशन, लेकिन आप लोग को याद रखना है जब फिगर को समझोगे तो एफ नॉट जो होता है दोस्तों बड़ा होता है FE, यानी कि आप लोग को F ग्रेटर देन जो होता है FE होता है। ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। चलो एकदम एग्जाम में भौकाल मचा देना, एग्जाम में धुआं कर देना है। देखिए याद रखना UR या दोस्तों आप लोग का एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। देखिए सब आप लोग को यहीं तक बतलाएगा, लेकिन ये वाला नहीं बतलाएगा UR का मान भी 1 होता है। चलिए डिएशन बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। एग्जाम में एकदम फाड़ देना है, क्या करना, फाड़ देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कहा जाए, देखिए और भी क्वेश्चन है, मतलब कि आप लोग को सब्जेक्टिव करवाएंगे मुझवाने। चलिए विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लागने वाला बल, देखिए विद्युत क्षेत्र के आवेशित कण पर लागने वाला बल कहाँ गया जी, कहाँ गया। देखिए यहाँ से निकालेंगे सूत्र। देखिए ये आप लोग को ऊपर में F हो गया। देखिए एक ही सूत्र को 2 बार पूछ दिया गया। बल का मान पूछ रहा है तो F ये ऊपर है, इससे गुना होगा तो आप लोग को ये गुना हो जाएगा तो EQ हो जाएगा, QE हो जाएगा। बल का मान पूछा, फोर्स का मान, तो ये QE हो गया। ध्यान रखना E बराबर F/Q होता है ना मेरे प्यारे लाल। तो देखिए यहाँ से आप लोग को गुना करोगे F से तो F आ गया, और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या देंगे QE आ जाएगा। और बाले का मान पूछा है, फोर्स का मान पूछा है, देखो यहाँ पर बल का मान, तो QE A नंबर हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन एक ही टाइप का पूछा है। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग देखोगे इसका A नंबर हो जाएंगे। चित्र का समतुल्य धारा निकालोगे। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। सरल सुविधा से बना पाते हैं, काल्पनिक और सीधा होता है। चलिए अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए चालक के धारा, देखिए 18 प्रश्न रहेंगे डियर स्टूडेंट। आप लोगों को देखिए सही विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन है, 18 प्रश्न में मात्र 10 का जवाब देना होगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। 15 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 18 में 10 का उत्तर देना रहेगा 2 नंबर ये में। लाले पोप की तरह चबाते हुए आप लोग आंसर दे दोगे, क्योंकि देखिए चालक के धारा आप लोग को किया करवा चुके हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। जब चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के धारता का मान बढ़ता है, यानी कि चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। इसे ही चालक के धारता, चालक के विद्युत धारता कहते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व पूछा तो आप लोग को सूत्र बतला चुके हैं डियर स्टूडेंट। क्या सूत्र बतलाए हैं, क्या बताएं डियर स्टूडेंट। जैसे इसका सूत्र बताएंगे कुल आवेश बटा कुल आयतन बताएंगे ना डियर स्टूडेंट। इसका जो सूत्र होता है Q बटा आप लोग का दोस्तों मीटर Q होता है। इसी प्रकार से होता है दोस्तों कूलाम बटा मीटर Q, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ये तो इसी के अनुपात को हम लोग निकाल देंगे, यानी कि प्रति इकाई आप लोग का दोस्तों, यानी कि प्रति इकाई आयतन पर जो आवेश का परिमाप होगा उससे आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। यानी कि प्रति इकाई दोस्तों आयतन पर जो आवेश का दोस्तों आयतन घनत्व होगा उसी का अनुपात को हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। इसका मात्रक कूलाम बटा मीटर Q होता है। ये भी आप लोग को करवा चुके हैं, ये सब आप लोग को करवाए हैं। देखिए व्यतिकरण के लिए आप लोग को बतला चुके हैं। संपोषी व्यतिकरण पूछे या रचनात्मक व्यतिकरण पूछे या तो आप लोग का विनाशी व्यतिकरण पूछे, तीनों के लिए वही वाला व्यतिकरण का साथ लिखना जो व्यतिकरण का होता है।
वही वाला लिखना होता है। वायु संवर्त करें, वायु संवर्त तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के अंदर छोटे से रिस्पांस के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक नियम दिया गया जिसे वायु संवर्त का नियम कहते हैं। विद्युत अनुनाद आप लोग को करवा चुके हैं दोस्तों, चैप्टर बजे नाइन गेट, ये आप लोग को समझाना पड़ेगा नाइन गेट और गेट, और दोस्तों ये सब आप एक वीडियो लाएंगे। अब रहते मॉडर्न आप लोग को करा चुके हैं, काला मॉडर्न भी करा चुके हैं, ये सब आप लोग को लड़ गया। किसी आभासी कुल के नमन कोण का भी आप लोग करा चुके हैं, बूस्टर का नियम करवा चुके हैं। आप लोग को यकीन ना हो तो आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट में। अर्धचालक क्या, ये भी आप लोग को चैप्टर वाइज में दे चुके थे कि द्वितीय केंद्र धनुष, प्राथमिक केंद्र धनुष में अंतर तक करवा चुके हैं, ये सब करवा चुके हैं। देखिए बेटा कोने का गुणों को भी आप लोग को करवा चुके हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण अंतर भी करवा चुके होंगे शायद, ठीक है ना, लेकिन अंतर नहीं करवा, लेकिन गुण करवा दिए हैं। इन प्रकार के अर्धचालक को समझाए, ये सब आप लोग को नहीं अभी करवाए हैं इन वाला, लेकिन विद्युत फ्लक्स को आप लोग को करवा चुके हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट वोल्ट मीटर होता है। ये सब आप लोग को करवा चुके हैं डियर स्टूडेंट। चुंबकीय विभव भी आप लोग को करवा चुके हैं। देखिए लाजवाब प्रश्न डियर स्टूडेंट, विद्युत विभव की परिभाषा से हम लोग चुंबकीय विभव का परिभाषा निकाल के बतलाए थे, सब लड़ गया। देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि प्रकाश को दोस्तों सागर माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के माध्यम से बड़ा होना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का शर्त हो गया। देखिए प्रश्न से ने ब्रैकेट से ने ये आप लोग को सब करवा चुके हैं। देखिए सब क्वेश्चन समझे लड़ेंगे एडिएशन, आप लोग को टेंशन जितना दे पढ़ा लीजिएगा। पतले लेंस के लिए ये जाल है डियर स्टूडेंट, सेंटर एग्जाम से पहले अब तो हो गया डियर स्टूडेंट। देखिए ये सब आप लोग को करवाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, पहले पीडीएफ दे देंगे, फिर जाल लेंस को आप लोग को समझा देंगे। पतले लेंस के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये भी पूछा जाएगा। छोटे द्विध्रुव के कारण, देखिए किसी बिंदु पर क्या पूछा जाए, छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण कि एक बिंदु पर पूछा जा रहा है, एक अक्षीय इसी तो एक निराक्षीय होता है, सब करवा देंगे। चलिए यहाँ से प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय लव चुंबकीय में अंतर करवा चुके हैं, ये अभी नहीं करवाए हैं, ये भी नहीं करवाए। चलिए और सब करवा देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। पीडीएफ पर डाउनलोड कैसे करना, चलिए आप लोग को ले चलते हैं गूगल। देखिए स्टूडेंट यहाँ से आप लोग को गूगल ओपन करना है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम से पहले सभी आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड होगा। स्टूडेंट यहीं से डाउनलोड होगा। आप लोग को गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com। देखिए सभी विद्यार्थियों को चले आना है गूगल पर और educationlecture.com सर्च करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले जो आप लोग को पीडीएफ मिलेगा यहीं पर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या गूगल पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com सर्च करें। देखिए यहाँ से थोड़ा सा लोडिंग लेगा स्टूडेंट, लेकिन ओपन हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिए एग्जाम के से पहले आप लोग को यहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे स्टूडेंट, और यहाँ से आप लोग को सही विद्यार्थियों को चले आना है। देखिए जब सर्च कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को वेबसाइट ओपन आएगा, यहीं पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आप लोग को वेबसाइट आएगा, तो यहाँ से सही विद्यार्थी आना और पीडीएफ पे डाउनलोड कर लेना। सभी पीडीएफ यहीं पर मिलेगा। आप लोग को आंसर के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट लिंक दे देंगे, एक क्लिक में डाउनलोड करके जेब में रख लेना। चलिए यहाँ से 12th IAS से भी छोड़ो, यहाँ से आप लोग न्यू अपडेट में भी आ सकते हो। यहाँ से सबसे पहले डाउनलोड होगा, यहाँ से न्यू अपडेट में। चलिए यहाँ से सही विद्यार्थी ना फटाफट डाउनलोड कर लेना। देखिए न्यू अपडेट दिख रहा है, इसी पर आप लोग को एक बार क्लिक कर देना। इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए पूरा आप लोग ओपन हो गया। सेंटअप एग्जाम के लिए ऐसे छात्र नहीं दे पाएंगे एग्जाम। यहाँ से सेंटअप एग्जाम का 12 प्रश्न डाउनलोड कर लिंक दिया गया, तो यहाँ से आप लोग सभी विद्यार्थियों फटाफट एग्जाम से पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ से इंग्लिश का सेंटअप एग्जाम का आप लोग का पीडीएफ है, यहाँ से दोस्तों हिंदी का है, तो एक क्लिक में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। केमिस्ट्री का ये हो गया, ये फिजिक्स का हो गया, वायरल क्वेश्चन का लिंक ये रहा, यहाँ से वायरल क्वेश्चन सबसे पहले मिलेगा। तो सभी के सभी विद्यार्थी ना यहाँ से पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एक क्लिक में। अगर आप लोग को नहीं आता करना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग बिल्कुल डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखो आप लोग को टेस्ट वगैरह भी लगाना है, तो आप लोग को क्विज का ऑप्शन है, यहाँ से क्विज में भी आकर के पूरा टेस्ट लगा सकते हो। देखिए ये आप लोग का क्विज का ऑप्शन रहा, ठीक है स्टूडेंट। क्विज या टेस्ट का हो, यहाँ से आप लोग लगा करके आप लोग आकर के टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। डेली क्विज में यहाँ से संपूर्ण क्रांति का आज बताए थे, तो यहाँ से देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप लोग भी आकर के कर सकते हो स्टूडेंट। बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।